कि अम्बेडकर दलित हैं इसलिए ये बाबा लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। बीएन राव कोई ब्राह्मण देवता होंगे तो उसको ये लोग मान रहे हैं। तो ये जनेऊ जहादी वाली बात है ना। अब देखिए कि शंकराचार्य की बात, जो 4 शंकराचार्य जगत गुरु बन के घूमते हैं, आज तक कोई गैर ब्राह्मण तो शंकराचार्य नहीं बना। वही जनेऊ जहाद है। मैं तो ईश्वर मानता ही नहीं हूँ, लेकिन यदि सच में ईश्वर है तो क्या वो बस ब्राह्मणों की बोली समझता है? क्या ब्राह्मणों की भाषा बस समझता है? पुस्तक नहीं, अब मैं क्या कहूँ, एक कचरा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था, पता है आपको सबको। पर मानसिक प्रदूषण करना हो तो ऐसी किताबों का अध्ययन करें। बागेश्वर बाबा को लीजिए, दलाल है भाजपा का। जहाँ चुनाव होते हैं उस राज्य में पहुंच जाता है भाजपा के लिए माहौल बनाने के लिए। बाबा रामदेव को तो मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ। इन लोग को जगत गुरु नहीं, मैं इन लोग को ठगत गुरु कहता हूँ या नकद गुरु भी कहता हूँ। ये ज्यादातर शंकराचार्य जो है ये आशीर्वाद देने के भी पैसा लेते हैं। अम्बेडकर तो मेरे नायकों में से है। सर ये मनुस्मृति पुस्तक है और आप मनुस्मृति पे भी चल जी जी। तो सर आप इस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपका देखते हैं जो आप अपना विचार व्यक्त करते हैं। क्या कहेंगे सर इस पुस्तक के बारे में? हमने कई श्लोक को पढ़ा है, इसमें तो नाम लिखने पे भी भेदभाव है कि ये पुस्तक नहीं, अब मैं क्या कहूँ, एक कचरा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था, पता है आपको सबको पता होगा। मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, शायद 25 दिसंबर के आसपास है। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस। अब मैं इन कचरा पर मैं कुछ नहीं कहता। ये सब देखिए फिर वही जनेऊ जहाद की बात हो जाएगी। आरएसएस के जनेऊ जहादियों का यही सपना है, यदि इनका 400 पार हो जाता है पिछले चुनाव में ही, तो ये जो अम्बेडकर का संविधान है उसको ये लोग ख़त्म करके यही सब कचरा लागू करते। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सब कचरा पुस्तकें हैं और मैं क्या कहूँ इस सब पर। मानसिक प्रदूषण करना हो तो ऐसी किताबों का अध्ययन करें रोजाना। जी सर एक लास्ट सवाल है जी। आपने सारी बातें बता दी, जैसे कि बाबा लोग हैं जो पुंगा पंथ वाले लोग हैं, कई लोग हैं, कई सारे नाम हैं, वो आए दिन ये संविधान के बारे में बात करेंगे कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर कोई मुस्लिम बोलेगा मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो उसको जिहादी बोलने लगेंगे, कहेंगे भाई देखो किस तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए बोल रहे हैं। और ये लोग कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते, अपने धर्म ग्रंथ को मानते हैं तो कोई बात नहीं है। ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, बीएन राव संविधान निर्माता है। क्या कहेंगे? फिर वही जनेऊ जहादी वाली बात आपने मतलब वही बाबा लोग करते हैं कि अम्बेडकर नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर दलित हैं इसलिए ये बाबा लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। बीएन राव कोई ब्राह्मण देवता होंगे तो उसको ये लोग मान रहे हैं। तो ये जनेऊ जहादी वाली बात है ना। अब देखिए कि शंकराचार्य की बात, जो 4 शंकराचार्य जगत गुरु बन के घूमते हैं, आज तक कोई गैर ब्राह्मण तो शंकराचार्य नहीं बना है। वही जनेऊ जहाद है। क्या यदि मैं तो ईश्वर मानता ही नहीं हूँ, लेकिन यदि सच में ईश्वर है तो क्या वो बस ब्राह्मणों की बोली समझता है? क्या ब्राह्मणों की भाषा बस समझता है? और किन बाबाओं की आप बात कर रहे हैं? यही बागेश्वर बाबा, आसाराम बापू, ये सब क्या है? ये लोग, आसाराम बापू को देखिए, इतना अध्यात्म की गंगा बहाता था, अभी पोक्सो में उम्र कैद काट रहा है। उसका बेटा नारायण साई वो उम्र कैद काट रहा है। बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा वाला वो रेप केस में है। बागेश्वर बाबा को लीजिए, ये तो मतलब पूरा दलाल है भाजपा का। जहाँ चुनाव होते हैं उस राज्य में पहुंच जाता है भाजपा के लिए माहौल बनाने के लिए। बाबा रामदेव, उसको तो मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ, है ना। उसके पतंजलि सिर्फ नकली सामान बनाते हैं। गाय के पेशाब को पिलाते, कहते कैंसर ठीक हो जाएगा। तो वही ना, आयुर्वेदिक नटवर लाल की उपाधि मैंने क्यों दी है? उतना बड़ा ठग तो 1000 साल में एक बार पैदा होता है। जब कोरोना महामारी फैली थी तो रामदेव ने एक दवा निकाली थी, कोरोनिल, और उसके लॉन्च में उसने कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, उससे भी कोरोनिल को मान्यता प्राप्त है। एकदम विशुद्ध, ये झूठ है। बाद में WHO का खंडन आया कि मैंने ऐसे किसी दवा को मान्यता नहीं दी है। तो रामदेव तो आयुर्वेदिक नटवर लाल है। तो इन लोगों ने तो बहुत ठगी की है। जनता की भी गलती है कि ऐसे नटवर लालों के चक्कर में जनता पड़ती है। कोई राम भद्राचार्य है तो वो अलग करता रहेगा, कोई है तो वो जहर की उल्टी करता रहेगा, कोई कुछ बोलता रहेगा। अब मैं क्या कहूँ ऐसे बाबा। कुछ बाबा तो शंकराचार्य है, अभिमुक्तेश्वरानंद, वो कह रहे कि देश जो है बुद्ध का युद्ध का देश है। तो क्या, वही ना मैंने कहा, ये लोग सब जनेऊ जहादी सब हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद है, इन लोग को, इसलिए मैं इन लोग को जगत गुरु नहीं, मैं इन लोग को ठगत गुरु कहता हूँ या नकद गुरु भी कहता हूँ। ये ज़्यादातर शंकराचार्य जो हैं ये आशीर्वाद देने के भी पैसा लेते हैं। आशीर्वाद देने के पैसा लेता है। सीधे आप शंकराचार्य से आशीर्वाद नहीं लिख सकते हैं। 5001 या जो भी उनका रेट होगा वो दीजिएगा तब आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए ये लोग जगत गुरु नहीं, नकद गुरु हैं। बिना नकद लिए कोई काम नहीं करते। ये लोग समाज पर बोझ सब हैं, परजीवी लोग हैं, है ना। बिना पसीना बहाए खाली ये करना, बात बनाना और ये करना, और पूरा समाज पर ये लोग कलंक है। मैं क्या कहूँ। क्या कहेंगे सर, अम्बेडकर संविधान निर्माता, बीएन राव, इनमें क्या ये करना क्या चाहते हैं ये लोग? फिर वही जनेऊ जहाद करना चाहता है।
ये लोग इनका जो प्रोपगेंडा है ये सफल हो पाएगा या फिर जो सच है वो सच रहेगा? देखिए, सांच को आँच नहीं, है ना, सांच को आँच नहीं। कितना दिन आप प्रोपगेंडा कीजिएगा? ठीक है, आज के ज़माना में देखिए इनका बीजेपी का आईटी सेल है, सुबह से शाम तक झूठ बोलने में लगा रहता है। आरएसएस का मतलब ही है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, है ना, कोई अफवाह उड़ा देना है, र्यूमर उड़ा देना है। या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल इन लोग का एक नया हथियार हो गया, सुबह से शाम तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कचरा फैलाते रहिए। लेकिन अब ये भी है कि आप कचरा फैलाइएगा तो उसका खंडन भी होगा, है ना। उसके विरोध में, मान लीजिए यूजीसी के विरोध में लोगों ने काम शुरू किया तो उसके समर्थन में भी लोग उतर गए। तो ये झूठ की खेती कब तक होगी? झूठ की खेती बहुत दिन नहीं चलती है। आप कुछ दिनों तक लोगों को बरगला दीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन सच्चाई तो निकलेगी ना जी। अब एक दो तीन क्वेश्चन होगा जो को आप शॉर्ट में बताएंगे, एक रैपिड फायर टाइप का सर जी। आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, आरक्षण ठीक है, आरक्षण का तो मैं स्वागत करता हूँ। जो देश की परिस्थितियाँ हैं उसमें तो आरक्षण होना चाहिए था जी। इसे योग्यता कारण नहीं होता सर? अब ये तो आपने इसमें आपने कहा कि शॉर्ट रैपिड फायर में, तो इसमें तो बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए जितना हमारे समाज में ऊंच नीच है, फिर वही जापान की बात मैं कहूँगा कि जापान में आरक्षण नहीं है, लेकिन जापान में छुआछूत भी नहीं था। भारत में छुआछूत था तो भारत में आरक्षण की जरूरत पड़ी। सामाजिक न्याय का तो एक हथियार है ना आरक्षण, इससे कौन इनकार कर सकता है जी। और अम्बेडकर साहब के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट में नहीं, मतलब 3-4 शब्द में बोलिएगा। अम्बेडकर को कैसे देखते हैं? अम्बेडकर तो मेरे नायकों में से हैं। अम्बेडकर मेरे नायकों में से हैं, और मेरे क्या नायकों में, मतलब मैं उनको राष्ट्र नायक कह सकता हूँ, संविधान निर्माता हमारे हैं। अम्बेडकर की जीवनी वो लोग पढ़ें, और अम्बेडकर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। एजुकेट, यूनाइट और स्ट्रगल का जो उन्होंने संदेश दिया था कि शिक्षित हो, संघर्ष करो, एक रहो, ये सब बहुत प्रासंगिक है। और जो भारत का उन्होंने संविधान बनाया, मैं इसको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से रखता हूँ। और इसलिए मतलब संघी लोग, मनुवादी लोग इस पर चौतरफा हमला करते हैं जी। पेरियार को कैसे देख रहे हैं? पेरियार भी बहुत बड़े नायक थे। मैं बता दूं, उनका असली नाम ईवी रामास्वामी नायकर था, ऐसे उनको पेरियार कहा जाता था। और वे तमिलनाडु के रहने वाले थे। उन्होंने जस्टिस मूवमेंट की शुरुआत की थी, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी, द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया था। और जो तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियां हैं, जैसे डीएमके है, एआईएडीएमके है, ये सारी पार्टियां मतलब उन्हीं के अनुयायियों की पार्टियां हैं। उनकी अपनी पार्टी जस्टिस पार्टी के बाद उन्होंने डीके बनाया था, द्रविड़ कज़गम। फिर बाद में वो द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम बना, फिर उसमें एक ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम हुआ। लेकिन तमिलनाडु में पिछले 300 साल से जो पार्टियां रूल कर रही हैं, वो सब पेरियार के अनुयायियों की ही पार्टियां हैं जी। तो सर पेरियार तो अंधविश्वास, कुरीति और जो ब्राह्मण घोर नास्तिक व्यक्ति थे। और पेरियार ने तमिलनाडु में बहुत मतलब ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। उनके बारे में भी आप देखिएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत सारा कचरा फैलाया जाता है कि अपनी बेटी से उन्होंने शादी की और क्या क्या। उनके चरित्र हनन की भी बहुत कोशिश की जाती है। तो ये सब है, लेकिन खैर पेरियार ने बहुत मतलब रोशनी दी। उत्तर भारत में बहुत लोग उनको नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने उनका संक्षेप में परिचय दे दिया जी। लास्ट में सर, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले को। अरे आप तो सारे मेरे नायकों के नाम पूछ रहे हैं। अभी तो देखिए, हाल में मैंने इसी कमरे में फुले वाली फिल्म देखी थी। ज्योतिबा फुले के बारे में बता दूं दर्शकों को, मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं। और उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था, और गुलामगिरी उनकी किताब है। और अंबेडकर के विचारों पर ज्योतिबा फुले का बहुत असर था। वो फुले जो थे वो माली जाति के आते थे, ओबीसी आप कह सकते हैं, और उनके पूर्वजों का फूल का कारोबार था, इसलिए वो फुले कहलाते थे। और ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जिनको क्रांति ज्योति कहते हैं। और सावित्रीबाई फुले ने इस देश में लड़कियों का पहला स्कूल खोला था, फातिमा शेख के साथ मिलकर। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों को उनके परिवार से निकाल दिया गया था। और तब उनकी एक मुस्लिम सहेली थी फातिमा शेख, उनके घर में उन लोग को पनाह मिली थी। और फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर हिंदुस्तान में लड़कियों का पहला स्कूल खोला। बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, उन पर लोग कीचड़ और गोबर फेंकते थे कि लड़कियों को पढ़ा के इनको चरित्रहीन बना देंगी, लेकिन वो डटी रहीं। और मैं क्या कहूँ, लोग बहुत महान लोग थे। मूवी का कुछ ऐसा मोमेंट, 2-3 मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? जैसे सत्यशोधक समाज बनाया, ज्योतिबा फुले तो शादी हो रहा था तो ब्राह्मण को नहीं बुलाया, तो कोर्ट में वो चले गए थे, क्या वो बात शेयर करना चाहेंगे सर? नहीं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ज्योतिबा फुले में क्रांति के विचार क्यों आए? क्योंकि देखिए,
वो अपने एक ब्राह्मण मित्र के की बारात में गए थे और वहाँ उनको बहुत मतलब अपमानित होना पड़ा। तो उसके बाद उनके मन में एक जाति प्रथा के प्रति एक आप कह सकते हैं नफ़रत की भावना हो गई और फिर उन्होंने ये किया। और देखिए कितना उनका संघर्ष भरा जीवन रहा। उन्होंने किसानों पर भी बहुत लिखा है। मराठी उनकी ज़्यादातर किताबों सभी किताबें जो है मराठी भाषा में है, लेकिन अब तो खैर सारी किताबों का अनुवाद हो गया, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश में उनकी किताबें पढ़ी हैं और किसानों पर भी उन्होंने लिखा है, किसानों के दर्द पर लिखा है, सावित्रीबाई फुले, ये सब। जी जी, थैंक यू सर। वेलकम। तो ये एक्स IPS अमिताभ दास सर थे। इन्होंने बारीकी से हर सवाल का जवाब दिया, आपको समझाया कि ज्योतिबा फुले, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर का क्या महत्व है, उनका क्या विचार है जो लोगों को अनुसरण करना चाहिए। साथ ही UGC का जो नया रेगुलेशन आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, इन तमाम मुद्दों पर बारीकी से इन्होंने आपको बताया। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।